देखा, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, मैं मैग्नेट बन चुका हूँ। हो गाइस देखो कैसे चिपक रहा है, एग्जैक्टली लाइक मैग्नेट। सर, आप ही क्या नोट्स बना रहे हैं? डॉक्टर अबीर, आपने टेलीकाइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना है? वो माइंड पावर से चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर कर देना। करेक्ट, मैं उसी के बारे में पढ़ रहा था। वैसे इसकी एक्साइटमेंट देख के एक चीज तो तय है कि जो भी इसके साथ हो रहा है ना, वो खुद से नहीं कर रहा। कोई कंट्रोल नहीं है इसका, बस हो रही हैं चीजें। अभिमन्यु जी, आपके तो भैया मजे हैं बहुत। नहीं मतलब क्या है हमारा रौनक, इनके शर्ट में और पैंट में अगर जेब ना हो तो ये तो चाबी मोबाइल कुछ भी चिपका के कहीं भी निकल सकते हैं। इनको बस ट्रेन में चढ़ने में तकलीफ होती होगी। क्रेजी है। गाइस देखो, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। मुझे तो तुम बस ये बता दो कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, या फिर मेरी वो सुपर हीरो वाली थ्योरी ही राइट है। वो डॉक्टर देव आएंगे तो बता देंगे। ओके? नींद आई अच्छे से? क्यों, क्या हो गया? आंख लाल वाल लग रहा है क्या मेरा कुछ? नहीं यार, मैंने अज्यूम कर लिया। वो कल सृष्टि की मेहंदी हो गई, आज शादी है, तो क्या पता तुम्हें नींद नहीं आई हो ठीक से। तो क्या शादी का क्या उससे लेना देना मेरा? मुझे इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। क्या? No, it's really you. Yes, it is me. Oh, wow, I'm so impressed. High five. पकड़ो। ये भी। अरे तो मैं कैसे करूँगा अब? अरे तो दो ना। सारा सामान ले लिया। हाई फाई। एक मिनट। वाह, तुम्हारी मेहंदी ने तो अच्छा रंग लिया है। वेरी नाइस। तुमने लगाई थी ना। और प्यार का रंग जब मेहंदी के रंग में घुल जाए तो रंग गहरा हो ही जाता है। क्या गहरा क्या? दो अब यार, बहुत सवाल पूछते हो तुम, चलो। ओह, तो आप हैं फ्यूचर सुपर हीरो, मैन विद पावर। क्या नाम है आपका? चुंबक मन्यु। नहीं यार, मजा नहीं आया। कुछ इंग्लिश नाम सोचते हैं। मैग्नेटो मन्यु। What do you say? चिल, मस्त। अरे क्या आलतू फालतू चीजें चिपका रहे हैं आप? कुछ बड़ा सोचिए। गोल्ड कॉइन्स, चेन, अंगूठी, ये सब चिपकाइए ना। डॉक्टर प्रीति, वो कह रहा है उसको सुपर हीरो बनना है, सुपर चोर नहीं बनना है। ये चेन वेन वो सब खींचना वगैरह ये थोड़ी। राइट। डॉक्टर सर, मेरी रिपोर्ट्स आ गई। हाँ, मैं हूं ना सुपर हीरो। आ गई है रिपोर्ट्स। अरे यार, रिपोर्ट्स तो थोड़ी अजीब सी है। सी फेरेटिन लेवल तो हाई है। हाँ, मैंने भी देखा फेरेटिन लेवल्स हाई हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आयरन की वजह से हो, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है ना, लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे टेस्ट करवाने होंगे टू रूल आउट एवरीथिंग। ओके। आई थिंक लिवर आयरन क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा। लिवर आयरन क्वांटिफाई, करेक्ट। आयरन की वजह से हो रहा है।
शादी के दिन दुल्हन का गौरी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। सीता माँ ने भी अपनी शादी के दिन गौरी पूजा की थी। शिवजी और गौरी माँ की जोड़ी सबसे अच्छी है और हर दुल्हन गौरी माँ से यही मांगती है कि उसका पति भी शिवजी की तरह ही हो। ये आरती के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी आरती अगर बच्चे करें तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ, आओ 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 ध्रुव। जिस बच्चे को तुम अडॉप्ट करना चाहती हो वो प्रलय सिंह का बेटा? कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा बड़ा होके अपराधी बन जाए। अरे ध्रुव, तुम आरती मत करना, यहाँ आओ, यहाँ आके खड़े हो जाओ। अरे नहीं नहीं, ध्रुव भी आरती करेगा जिया के साथ। आई साहब ठीक कह रही है ना, ध्रुव अभी छोटा है, थाली भी भारी होगी। तो क्या हुआ, जिया है ना, वो संभाल लेगी। यस सिंगिंग चलो। साशा तुम भी आओ ना, तुम भी हमारी बच्ची हो ना। हाँ अच्छा रहे, आ जाओ। सारे बच्चे साथ में। मतलब मुझ में मैग्नेटिक पावर्स है? बॉडी में आयन का बढ़ना मतलब ये नहीं होता कि आप मैग्नेट बन जाओ। ये फेरेटिन जो चीज होती है, एक प्रोटीन होता है जो आयन को बॉडी में होल्ड करता है। ऐसे सर, जस्ट टू क्लियर द डाउट, सर, ये मैग्नेट ये आयरन डिस्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और वहीं इसकी फील्ड में जैसे ही दूसरा मैग्नेट आ रहा है ये उससे रिपेल कर रहा है, मतलब दूर फेंक रहा है। तो अगर हम इन भाई साहब की बॉडी को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो क्या वो इनको दूर फेंकेगा? डॉक्टर हितांशु, हमें ये नहीं पता करना है कि ये मैग्नेट है कि नहीं, हमें ये प्रूव करना है या ये जानना है कि ये जो सारी चीजें हैं ये इनकी बॉडी पे चिपक क्यों रही हैं। ओके सर, सॉरी। देव, एक मिनट। मुझे इस पे कुछ टेस्ट करने हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी जो सुपर ह्यूमन बनने की जो अर्ज है वो कितनी स्ट्रांग है। काम करेगा, जो भी रिपोर्ट्स आएंगे मेरे साथ शेयर कर देगा प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। हाँ डॉक्टर हितांशु सर, हमारे जितने भी टेस्ट हमने बताए हैं वो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो डॉक्टर गिरीश को प्लीज दे देना। ओके सर। एनीथिंग एल्स? गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर अगर मुझे मैग्नेट साबित नहीं करना चाहते तो मैं खुद अपने आप को मैग्नेट साबित करूंगा। ये लीजिए पंडित जी। मशीन आपने बंद कर दी है ना? अभी 2 मिनट में आके बंद कर देता हूँ। मेरे अंदर मैग्नेटिक पावर है, ये प्रूव करने के लिए मुझे हमारे मशीन में जाना होगा। डॉक्टर अबीर सर। डॉक्टर अबीर, अभिमन्यु कहाँ है?
सर अभी तो यही था। मैं इंटर्न्स को इन्फॉर्म करता हूँ सर, सॉरी। ओह माय गॉड! मशीन बंद करो, मशीन बंद करो जल्दी। होल्ड इट, डोंट लेट इट गो इनसाइड। इसको पकड़ो, नहीं बाहर निकालो, क्विकली। बंद। क्या था ये? देखा, मैं मैग्नेटिक हूं। मैंने तो नाम भी सोच लिया है, चुंबक प्लस मन्यु, चुंबक मन्यु। ये चुंबक बनने के चक्कर में तुम्हारी जान जा सकती थी, पता है तुम्हें? एमआरआई मशीन ऑन थी। एमआरआई मशीन तुम्हें नहीं खींच रही थी, तुम्हारे हुडी में ले जो मेटालिक चीजें थी उसको खींच रही थी। डू यू इवन अंडरस्टैंड दिस? डूड, मुझसे चीजें चिपक रही थी, आप सबने देखा है। वो एक मेडिकल इशू है, ये कोई सुपर पावर नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें कमरे से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। कौन इंटर्न ड्यूटी पे था उस टाइम? किसी जिम्मेदारी थी? प्लीज टेल मी। हम थे सर, हम थे। डॉक्टर देने से पक्का फायर करेंगे, देखना, जैसे डॉक्टर विनय को किया था। आज की टाइम शीट के मुताबिक आज 32 मिनट लेट है आप। यू फायर्ड, गेट आउट। एक पेशेंट सिर्फ एक बेड नंबर नहीं होता है कि 2-3 बार जाके उसको देख लिया और खत्म। हमें जानना होता है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। समझ आती हैं उससे चीजें। इस हॉस्पिटल में कुछ भी गलत होता है उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैं यहां का हेड ऑफ मेडिसिन हूं। इसके लिए कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे एक बेस्ट टीम चाहिए, जो मेरी नजर में आप सब लोग हैं, आप बेस्ट हैं। नहीं होना चाहिए दोबारा ऐसा, प्लीज। और आप आज जब भी इस कमरे से बाहर जाएंगे तो एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करके जाएंगे, प्लीज। पहली बार ऐसे एचओएम देख रहे हैं जो मामूली इंटर्न्स की गलती अपने सर पर लिए हैं। कोल्हापुर पहुंच के ही सबसे पहले गृह प्रवेश होगा, उसके बाद तुम दोनों अपने हनीमून पे जाओगी। थैंक यू। यू वेलकम। बच्चों की बिल्कुल परवाह मत करना, मैं बच्चों को संभालूंगी। अरे क्या हुआ? लगता है ध्रुव मॉम को नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, एक काम करेंगे, एक छोटा सा ट्रिप हम सब साथ में कर लेंगे, ठीक है? वैसे भी हॉस्पिटल से मुझे लंबी छुट्टी तो मिलेगी नहीं ना। हॉस्पिटल से छुट्टी? नहीं, वो छुट्टी नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि मेरी भी एग्जीबिशन ड्यू है, ध्रुव का स्कूल है, जिया की नीट कोचिंग क्लासेस हैं। ट्रैवल का प्लान बनाएंगे बाद में, सब साथ में, फुल फैमिली ट्रिप, जहाँ बच्चे भी होंगे और आई साहब आप भी। क्यों सृष्टि, ये प्लान में मजा आएगा ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्लान है। और मैं? हाँ हाँ बेटा, तुम तो हमारे साथ हर जगह चलोगी। वो क्या है ना कि तुम्हारे बाबा जेल में है, कोई है ही नहीं ना तुम्हें हॉलीडेज पे ले जाने के लिए। उसकी माँ है, मैं उसे हॉलीडेज पे लेके जा सकती हूँ। आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलें सशा? ईशु रुको, अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो नाश्ता करना बाकी है। और वैसे भी बा और पापा आने वाले हैं, तुम उनके साथ ही जाना शादी देखकर। चलो अभी सब नाश्ता करते हैं, आजा। क्या मैंने सही सुना
कि सृष्टि ने कहा हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिलने वाली, पर सृष्टि ने तो रेसिग्नेशन लेटर दिया हुआ है ना। क्या उसने सच में रेसिग्नेशन लेटर दिया है या फिर मुझसे झूठ कह रही है? ईसीजी नॉर्मल है पर हीमोक्रोमेटोसिस एक्सपेक्टेड है। वो क्या होता है डॉक्टर? हीमोक्रोमेटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी खाने के जरिए एक्स्ट्रा आयरन एब्जॉर्ब करने लगती है और वो आयरन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जमा होने लगते हैं, जैसे कि लिवर एंड हार्ट। धीरे धीरे वो बॉडी के उन ऑर्गन्स को डैमेज भी करने लगते हैं। तुम्हारे लिवर में माइल्ड आयरन डिपोजिशन है, पर इतना नहीं है कि मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया जा सके। फेरेटिन फॉलो अप करना पड़ेगा, पर ये जो सिलेक्टिव मैग्नेटिज्म है ये समझ नहीं आ रहा है। तो जब तक ये नहीं समझ आएगा कि ये सारी चीजें क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही हैं, कुछ कुछ चीजें हो रही ना अट्रैक्ट, जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक आंसर नहीं मिल पाएगा। हाँ, पर अट्रैक्शन तो सिलेक्टिव ही होती है ना। अब देखो, मैं तुमसे अट्रैक्ट हुई, सबसे तो नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब अट्रैक्शन सिलेक्टिव होती है। मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रही थी। मैं क्या कहते हैं उसको, वो जो तुम पीसी असेंबल कर रहे थे ना अपना, तो क्या कर रहे थे, कुछ टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे, सब कुछ बताओ अच्छी तरह। डॉक्टर, मेरा एक ई स्पोर्ट टूर्नामेंट होने वाला था और मैं उसके लिए 3 दिन से अपना गेमिंग पीसी असेंबल कर रहा था। आई वांटेड टू मेक इट लाइक अ गॉड लेवल पीसी, एंड एज यूजुअल मैं अपना मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहा था। एंड मेरे आजू बाजू बहुत सारे कूलिंग कंपोनेंट्स, बिट होल्डर्स एज वेल एज मेटल केसिंग्स रखे हुए थे। एंड थर्ड डे, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत थी और वो मेरे पास था नहीं। एंड देन सडनली वो सारे स्क्रूज आके मेरे फिंगर में चिपक गए एकदम रैंडमली, एंड आई वाज लाइक वाओ, दैट्स क्रेजी। ठीक है, तुम एक काम करो, ये जो सारे टूल्स जिसके साथ तुम काम कर रहे थे ना, स्क्रू ड्राइवर्स, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर, दूसरा यहाँ तक कि वो जो छोटे छोटे स्क्रूज थे, वो सब तुम यहाँ ला सकते हो? श्योर, अभी? सर, पेशेंट तो हमारे सामने है, तो ये चीजें क्यों मंगवा रहे हैं आप? वो जब चीजें आएंगी मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, लेकिन डॉक्टर देव, अगर हम हीमोक्रोमेटोसिस नहीं देख रहे हैं तो हम देख किस डायरेक्शन में रहे हैं? वही तो देखना है कि देखना कहाँ है। वर्तिका, क्या हुआ? ऐसे अचानक अर्जेंटली मैसेज करके बुला लिया तुमने? ऑल गुड? शादी को तो टाइम है ना? यही डिसाइड करना है कि शादी करवानी भी है या नहीं। क्या मतलब? क्या बोल रही है तू? बैठो, आराम से बात करते हैं। बता। मुझे ना सृष्टि का अपने एक्स हस्बैंड देव के साथ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने दिग्विजय के आगे शर्त रखी थी कि ये शादी तभी होगी जब सृष्टि हॉस्पिटल से रिजाइन कर दे। आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। सृष्टि ने JBMM संभालने के लिए डॉक्टरी छोड़ी थी और अब वो CEO की पोस्ट कभी नहीं छोड़ेगी। वो रिजाइन कर चुकी है। इम्पॉसिबल। मैंने रेसिग्नेशन लेटर देखा है। काय सांगतेस? रियली? वर्तिका, मैं बोर्ड मेंबर हूँ। अगर कोई CEO रिजाइन करता है तो सबसे पहले मुझे पता चलता है, और वैसे भी दूसरा CEO अपॉइंट करने से पहले सृष्टि को एक्टिंग CEO बने रहना पड़ेगा। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, उस रेसिग्नेशन लेटर की फोटोकॉपी मैंने देखी है। ऐसा हो सकता है कि इन सारे फंक्शंस में तुम इतनी बिजी थी कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं चला होगा। एक मिनट, मैं अभी तुम्हारे सामने HR डिपार्टमेंट में बात करती हूँ, ठीक है? अभी पता चलेगा। हाँ डॉक्टर देशमुख, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मिसेस आगरकर, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल ने अपना रेजिग्नेशन फाइल किया है या नहीं? डॉक्टर सृष्टि ने? पर वो क्यों रिजाइन करेंगी?
इनफैक्ट उन्होंने तो आज सुबह ही मुझसे कैंटीन वर्कर्स की अपॉइंटमेंट के लिए अपडेट ली है। और मानना पड़ेगा, डॉक्टर सृष्टि ने शादी के लिए छुट्टी तो जरूर ली है, लेकिन वो कंटिन्यू अपडेट ले रही है। ओह, आई सी। ओके, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। सॉरी वर्तिका, पर मुझे लगता है कि दिग्विजय ने तुमसे झूठ बोला है। नहीं, मेरा बेटा मुझसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। ये सब उस लड़की सृष्टि का किया धरा है। झूठा रेसिग्नेशन लेटर दिया है मेरे बेटे को, झूठ बोला मेरे बेटे से, धोखा दे रही है उसे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है धोखे पे। मैंने उससे कहा था, हर रिश्ता ना सच्चाई पे टिका होता है, सच्चाई की नींव होती है, विश्वास होता है हर रिश्ते में। अगर वाकई में सृष्टि ने ऐसा किया है ना, तो ये शादी तो मैं कभी होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,